22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें बहुत सी पर्यटकों की मौत हो गई। और उसी मौत की बदला लेने के लिए भारतीय एयरफोर्स द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई 2025 को पाकिस्तान के पीओके के 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया। 9 ठिकाने को उड़ा दिया गया। लेकिन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है। इससे भी पहले भारत सरकार बहुत से ऑपरेशन चला चुके हैं। जैसे ये आपका हो गया ऑपरेशन, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेशन, ये हो गया ऑपरेशन। तो भारत सरकार ने अब तक कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया है उसको हमें समझना है, उससे हमें क्या करना है, समझना है। तो ये हो गया ऑपरेशन सिंदूर, ये हो गया ऑपरेशन, ये हो गया ऑपरेशन सिंदूर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर कब चला, हाँ, तो ये चला आपका 6 मई 2025। और ये किस लिए चला, तो पहलगाम आतंकवादी हमला को लेकर, पहलगाम, हाँ, पहलगाम आतंकवादी हमला को लेकर। फिर जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, ये जो कारगिल, ध्यान देगा। फिर साहब चला ऑपरेशन विजय, एक ऑपरेशन, ऑपरेशन कहिए, ये हो गया ऑपरेशन विजय साहब, ऑपरेशन विजय। फिर हो गया ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। फिर हो गया ऑपरेशन तलवार, तलवार। ये 3 गो ऑपरेशन है, और ये तीनों ऑपरेशन चला 1999 में कारगिल युद्ध में। कब चला है, हाँ, कारगिल युद्ध में चला है ये तीनों ऑपरेशन। कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय चला था थल सेना, थल सेना। और ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था वायुसेना, वायुसेना। और ऑपरेशन तलवार चलाया था जल सेना। कौन चलाया था, जल सेना। अब देखिए एक ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन मेघदूत है। ये ऑपरेशन मेघदूत चला था 1984 में, और ये चला था सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान की सेनाओं को भगाने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप आइए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया आपका ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन पवन तो बताया जाता है कि जब श्रीलंका में, बताया जाता है कि जब श्रीलंका में, श्रीलंका में जब तमिल लोग लड़ रहा था, तमिल लोग लड़ रहा था, तो इन लोग हारने वाले थे। तब तमिलों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए हमारे देश के राजीव गांधी ने, राजीव गांधी ने तमिलों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए हमारे देश के राजीव गांधी ने ऑपरेशन पवन चलाया था। और इस ऑपरेशन पवन के तहत भारत की सेना श्रीलंका गया था, है ना। फिर हम आते हैं साहब ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन, हाँ, फिर मेरा हो गया ऑपरेशन गंगा। अब कहेगा ऑपरेशन गंगा तो रूस यूक्रेन युद्ध ना, है ना। देखिए साहब, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन में बहुत सारे विद्यार्थी फंस गया था साहब, बहुत सारे विद्यार्थी फंस गया था। तो उस विद्यार्थियों को भारत लाने के लिए, यूक्रेन से इस विद्यार्थियों को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। अब आइए साहब ऑपरेशन कावेरी, है ना, कावेरी, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी, तो एक अफ्रीका में एक देश है सूडान, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम क्या है, सूडान। और सूडान में बहुत सारे भर्ती, अफ्रीका, ऑपरेशन कावेरी ना है। अफ्रीका में एक देश है सूडान, और सूडान में हो गया था गृह युद्ध, यहाँ की सेना सब अपने में लड़ गया, तो माहौल हो गया खराब। तो सूडान से भारतीयों को इंडिया लाया गया, भारत लाया गया। तो सूडान से भारतीयों को लाने के लिए लाया गया था ऑपरेशन
कबीरी। ऑपरेशन साहब ये हो गया आपका ऑपरेशन, ये हो गया आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार, ये हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो पंजाब में जब सिख लोग विद्रोह किया था, तो इस सिख दंगे को खत्म करने के लिए, हाँ, ये सिख दंगे को खत्म करने के लिए, सिख दंगे को खत्म करने के लिए 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो कहीं पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसको खत्म करने चलाया गया? सिख दंगे। कहाँ हुआ था? चलाया गया, और किसने चलाया? इंदिरा गांधी ने। आगे भी है ऑपरेशन अजय, इसका संबंध किससे है? इजराइल वाला से है। अब ये हो गया सब ऑपरेशन अजय, ये हो गया आपका ऑपरेशन अजय। ये क्या हो गया? ऑपरेशन अजय। तो देखो इजराइल और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, इजराइल और यूक्रेन के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बहुत से भारतीय फंस गया। तो इजराइल यूक्रेन के युद्ध में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। तो चलिए